हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसका ये 19वां वीडियो है। 18 वीडियो मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और हाँ, हमारा चल रहा था लाभ हानि, जिसका ये तीसरा क्लास होगा। इसका भी 2 क्लास मैंने बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे होंगे आप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। एक बात और कह दूँ आप सभी से कि आप लोग अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है और 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि 4 रुपया में 5 केला क्या करता है, खरीदता है। ठीक है दोस्तों, यानी सीपी। और 5 रुपया में 4 केला बेच देता है। बेचने का मतलब दोस्तों एसपी। 4 रुपये में 5 केला खरीदता है और 5 रुपये में 4 केला बेच देता है, तो हमको बताना है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट और ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, पहला का वस्तु दूसरा का दाम। पहला का वस्तु कितना दे रखा है, 5 केला। केला है तो वस्तु है ना होगा। पहला का वस्तु और दूसरा का दाम, यानी दूसरा का दाम कितना दे रखा है, 5 रुपया। इसको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से केला खत्म हो गया और यहाँ से रुपया खत्म हो गया। यहाँ से अब क्या बचा है दोस्तों, तो 4 रुपया और 4 केला। तो इसको हम आपस में गुणा कर देंगे, 4 गुणे 4, और गुणा करके इसको क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और जिसको घटाएंगे उसी को हम दोस्तों नीचे लिख देंगे। बात आ रही है समझ में। पहला वाला का वस्तु दूसरा वाला का दाम में गुणा कर दिए और जो बचा है उसको गुणा कर दिए। ठीक है दोस्तों, और दोनों को आपस में घटा लिए और जिसको यहाँ पे घटाए हैं उसी को नीचे लिख दिए। चलिए दोस्तों, यहाँ से 5 5 25 माइनस 16 और यहाँ से बटा में 16। यहाँ से दोस्तों कितना होगा, 9 बटा में 16। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा। चलिए दोस्तों, इसको कटा लेते हैं। देखिए 4 से 4 चौके 16 और 25 चौके 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 25 में 9 से गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 225 और बट्टा में 4। यहाँ से दोस्तों भाग दीजिए, कितना होगा, 4 5 20, यानी 2 बचा, 4 छक्का 24 1। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, 56.25% का इसको क्या हुआ दोस्तों, प्रॉफिट हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक व्यापारी 10 रुपया की 11 नारंगी के हिसाब से खरीदता है और 11 रुपये में 10 नारंगी के भाव से बेचता है, तो मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, यानी लाभ प्रतिशत पूछ रहा है हमसे। चलिए दोस्तों, यहाँ से दूसरा नंबर सवाल होगा और सॉल्व करते हैं इसको। 10 रुपये में 11 नारंगी खरीदता है। 10 रुपया में क्या करता है दोस्तों, 11 नारंगी खरीदता है। ठीक है, और 11 रुपया में 10 नारंगी बेचता है। 11 रुपये में 10 नारंगी क्या करता है, बेचता है, यानी एसपी। ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया और ये दूसरा स्टेटमेंट। हमने पहला वाला क्वेश्चन में क्या बताया दोस्तों कि पहला का वस्तु, यानी पहला का वस्तु कितना दे रखा है, 11 नारंगी, और दूसरा का दाम यानी 11 रुपया। पहला का वस्तु और दूसरा का दाम आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, और जो बचेगा उसको घटा देंगे। यहाँ से 10 रुपया बचा है और यहाँ से 10 नारंगी, यहाँ से घटा लेंगे 10 रुपया और 10 नारंगी को। ठीक है दोस्तों, और जिसको घटाएंगे उसी को बटा में लिख देंगे, यानी 10 गुणा 10।
यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, 11 11 121 माइनस 10 10 में गुणा कीजिएगा तो 100 होगा और बट्टा में 100। दोस्तों यहाँ से घटाने पर आएगा कितना, 21 बट्टा में 100। ठीक है दोस्तों, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये तो आप जानते हैं। 100 से 100 कट जाएगा यहाँ से दोस्तों कितना आ गया, 21% का लाभ निकल कर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा। इनमें से एक पर 10% का लाभ व दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएगा कि एक पर लाभ बोला है और एक पर हानि, यानी सेम चेंज हो रहा है। देखिए दोस्तों, 10% लाभ हो रहा है और 10% की हानि। तो यहाँ से एक बात समझ लिया आप कि जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहे, ठीक है दोस्तों, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान रहे और सेम चेंज हो तो क्या होगा दोस्तों, हमेशा लॉस होगा। जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। और लॉस बराबर हमारा फॉर्मूला होता है कितना दोस्तों, तो x² बट्टा में 100%। कितना होता है दोस्तों, x² बट्टा में 100%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी पर इसको बैठा लेंगे। देखिए दोस्तों क्या बोला है यहाँ पे कि 10% लाभ और 10% हानि, इस दोनों में से हम किसी एक को ले लेंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, x के जगह 10 रख लेंगे, यानी 10² और बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से प्रतिशत तो प्रतिशत ज्यों का त्यों रहेगा, 10 दहिया 100 और बट्टा में 100%। यहाँ से दोस्तों कटेगा तो 1 होगा, यानी क्या यहाँ से आ गया दोस्तों, 1% का हानि हो गया, यानी 1% का क्या हो गया दोस्तों, लॉस हो गया। अगर दोस्तों यहीं पे दिया रहे, क्वेश्चन सेम रहेगा और यहीं पे दिया रहेगा कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो तो क्या होगा, जैसे आपसे पूछ देगा कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 6,000 रुपया में बेचा नहीं, खरीदा। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से एक पर 10% लाभ व दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो पूरे सौदे में उसे क्या मिला। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें होगा क्या दोस्तों कि नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ और न हानि। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका 1% लॉस निकल गया हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 4 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर ब को बेचता है, अब ब फिर उसे 20% के लाभ पर 100 को बेचता है और 100 उसे 28% के लाभ पर 2 को बेचता है। यदि 2 उस वस्तु के लिए 576 रुपये का भुगतान करता है तो अ द्वारा चुकाया गया मूलधन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर सवाल है, देखिए क्या बोला है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर ब को बेचता है, यानी 25% के लाभ का मतलब दोस्तों 1.25। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत में बता चुका हूँ इसका कैसे कैसे निकलता है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले प्रतिशत का बेसिक क्लास देख लीजिए, उसके बाद ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक वस्तु को 25% लाभ हो गया, यहाँ से ब को बेचता है और ब उसे फिर 20% के लाभ पर, यानी इसी पर फिर 20% के लाभ पर 100 को बेचता है। ठीक है दोस्तों, और 100 उसे 28% के लाभ पर 2 को बेचता है। इस पर 28% का लाभ लेकर 2 को बेच देता है, कौन, 100। ठीक है दोस्तों, और यदि 2 उस वस्तु के लिए 576 रुपये का भुगतान करता हो और इसका टोटल जो होगा दोस्तों 576 रुपया होगा। चलिए यहाँ से दोस्तों दशमलव हटाएंगे तो 2 सोना, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 सोना, इसको सोझे लिख देते हैं 576, इसको दशमलव हटाएंगे तो 100 होगा नीचे। चलिए दोस्तों इसको कटा लेते हैं। देखिए 20 5 100, 25 5 125, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, 4 से ये 12 3 बार में कट जाएगा और यहाँ से देखिए 2 से 128 64 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों,
और यहाँ से ये कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, हाँ कट जाएगा 3 से, देखिए 3 एकम 3 और 3 27 और 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसको कटा लीजिए, ये 4 से कटेगा, 4 चौके सॉरी 4 एक बार में और 16 चौके 64, 16 बार में, और यहाँ से 4 को कटा लीजिए, 4 चौके 16, 3 4 8 32, यहाँ से 16 तिया 48। यहाँ से दोस्तों एक का वैल्यू कितना निकल गया, 300 रुपया। ठीक है दोस्तों, एक का वैल्यू कितना निकल गया, 300। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 5 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि जब विजय 12 पेन बेचता है तो उसे 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 2 पेन क्या होता है दोस्तों, 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 2 पेन उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमको निकलना क्या है, लाभ प्रतिशत निकलना है ना दोस्तों, यानी लाभ प्रतिशत निकलना है हमको। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से कि 2 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसको ऊपर लिख दिए। उसके बाद देखिए, अगर यहाँ से क्या बोला है, लाभ पूछेगा तो क्या करेंगे, देखिए 12 पेन बेचता है, यानी 12 में से इस 2 पेन को घटा लेंगे। लाभ पूछेगा तो घटा लेंगे, और अगर हानि पूछेगा तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 2 बचा में 10, और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 10 से ये 100 10 बार में कट जाएगा। यहाँ से दोस्तों निकल गया कितना, 20%। कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो 20% की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 6 नंबर सवाल देखते हैं, क्या बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचता है और फिर भी वजन कम तोलकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताना है कि 1 किलोग्राम के लिए वह कितना मापन काम में लाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या बोला है कि एक बेईमान व्यापारी था जो बोल रहा है कि हम अपने लागत मूल्य पर सामान बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उसको यही बताना है कि एक केजी के स्थान पर वो कितना मतलब कि देता है कस्टमर को। चलिए उसको देना चाहिए था दोस्तों कितना, 1000 ग्राम। उसको देना चाहिए था कितना दोस्तों, 1000 ग्राम। देने का मतलब दोस्तों एसपी। ठीक है, और 25% 1000 ग्राम देता है, लेकिन 25% लाभ कमाता है। इस पर क्या करता है दोस्तों, 25% का लाभ कमाता है। 25% का लाभ का मतलब 1.25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए, अब तो कुछ नहीं बोला है। यहाँ से देखिए 10 हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, और इसको कटा लीजिए, 125 से ये 1000 8 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों, तो 800 ग्राम। यानी जो दुकानदार था वो 1000 ग्राम की जगह कितना देता होगा, 800 ग्राम। तो अभी उसको 25% का प्रॉफिट होता होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपया में बिके। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या दे रखा है इसमें कि पी ने एक वस्तु 400 रुपया में खरीदा। सीपी दिया हुआ है कितना दोस्तों, 400 रुपया। सीपी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 400 रुपया। ठीक है, और इस क्रय मूल्य पर 10% के लाभ पर बेच दिया। इस पर 10% का लाभ लिया। 10 हटाएंगे तो 0, 1 0 से 1 0, यहाँ से कितना निकल गया दोस्तों, 440। यानी 440 में ये क्या किया दोस्तों, एसपी कर दिया, यानी बेच दिया। अब देखिए बोला है क्या क्वेश्चन कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए। इस लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। ठीक है दोस्तों, 440 रुपये में यहाँ पे बिका है ना। वो क्वेश्चन बोला है कि इस लाभ प्रतिशत में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वो वस्तु जो है 460 रुपये में बिके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 440 में तो ये बिक चुका है और 460 ही बोल रहा है बेचने के लिए। तो यहाँ से कितना वृद्धि करना होगा दोस्तों, 20 का वृद्धि करना होगा। 440 में 20 का वृद्धि करेंगे तो होगा ना 460,
ठीक है दोस्तों, और ये वृद्धि किस पर करेंगे दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्रय मूल्य हम लिख दिए और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 40 20 बार में, और यहाँ से 20 ले 100 5 बार में। यहाँ से दोस्तों क्या निकल गया, 5%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों 8 नंबर सवाल देखते हैं। क्या बोला है कि हरि एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 3000 रुपया खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 रुपया में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है तो उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है दोस्तों, देखिए 58,000 जो दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है दोस्तों, SP। 58,000 क्या दिया हुआ है, SP। ठीक है दोस्तों, और इस SP पर 16% का लाभ कमाता है। 16% का लाभ का मतलब दोस्तों 1.16। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, इसको कटा लीजिए दोस्तों। ये 58 बार में कटेगा और ये 50 से कट जाएगा, और ये देखिए 58 से 58 एक बार में, यानी यहाँ से हो गया दोस्तों 1000। दोनों में गुणा करेंगे तो दोस्तों निकल जाएगा हमारा कितना, 50,000। ये दोस्तों हमारा जो 50,000 आया वो क्या आ गया, 58,000 रुपये में बेचने के बाद जो 16% का लाभ कमाता है उसका आ गया ये 50,000, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 50,000। और इस क्रय मूल्य में दोस्तों देखिए क्या ऐड है, इस क्रय मूल्य में उसका जो है ना मरम्मत खर्च, मरम्मत करता है, मरम्मत खर्च ऐड है 3000 रुपया। वो कार खरीद कर लाया दोस्तों, पुरानी कार खरीद कर लाया और उस पर 3000 रुपया खर्च किया। उसके बाद वो 58,000 रुपया में बेचता है। 3000 रुपया खर्च करने के बाद 58,000 रुपया में बेचकर 16% का लाभ कमाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 3000 रुपया लगाया है वो तो अपना लेगा ना दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोला है कि उसने कार खरीदने के लिए कितना भुगतान किया था। ठीक है दोस्तों, तो टोटल इस 50,000 में से इस 3000 को घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकल जाएगा कितना, 47,000। ये 47,000 जो आया हमारा वो कार मालिक को दिया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। ठीक है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर जैसे ये डिस्काउंट करेगा वस्तु क्या हो जाएगी दोस्तों, बिक जाएगी। मार्क प्राइस पे हम जैसे ही डिस्काउंट करेंगे वस्तु हमारा SP में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्रय मूल्य में यानी CP पर जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होगा वस्तु हमारा क्या होगी, बिक जाएगी, यानी SP हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों SP और SP हमारा बराबर होगा। चलिए यहाँ से इसको हम बैठा लेते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी अंकित मूल्य पर यानी मार्क प्राइस पर कितना छूट देता है, 10%। 10% का मतलब 0.9। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है कि क्रय मूल्य पर 26% का लाभ कमाता है। वो जब भी दोस्तों लाभ कमाएगा तो क्रय मूल्य पर ही न कमाएगा। अब क्रय मूल्य यहाँ से दे रखा है कितना, 800 रुपया। इस क्रय मूल्य पर कितना का लाभ कमाता है, तो 26% का। 26% का मतलब दोस्तों 1.26। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 होगा और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 होगा। देखिए यहाँ से 1 शून्य से ये 1 शून्य खत्म हो जाएगा और यहाँ से देखिए 1 शून्य से 1 शून्य ये खत्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 चौका 36। ठीक है दोस्तों, यानी MP यहाँ से जो निकल गया वो कितना आ गया, 14 8 72 से, यानी 112, यानी 1120 जो हमारा आ गया दोस्तों वो हमारा क्या आ गया, अंकित मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, क्या बोला है कि एक वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर सुमन को 4% की हानि होती है। यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। ठीक है दोस्तों,
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 144 रुपये में बेच रहा है। 144 रुपये में क्या कर रहा है दोस्तों, बेच रहा है। 144 रुपये में बेच रहा है तो 4% की हानि होती है। 4% हानि का मतलब दोस्तों 0.96। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा और यहाँ से कटा लीजिए। 4 से 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और यहाँ से कट जाएगा 4 तिहाई 12, 2 4 छक्का 24। यहाँ से देखिए दोस्तों 12 से कटेगा 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और ये 2 से 150 बार में। यहाँ से क्रयमूल कितना आ गया दोस्तों, 150 रुपये। क्रयमूल कितना आ गया, 150। उसके बाद देखिए क्या बोला है, यदि इसे 168 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होता। अगर इसको 168 रुपये में बेचा जाता, यहाँ से क्रयमूल कितना निकला है दोस्तों, 150 और बेचने का बात बोल रहा है 168 रुपये में, तो कितना का प्रॉफिट होता है। देखिए यहाँ से कितना का अंतर है दोस्तों, तो 50 और 10 यानी 18 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 18 का अंतर है और किस से, सीपी से यानी 150 से। तो 150 बट्टा में लिख देंगे और प्रतिशत में लाने के लिए दोस्तों 100 से गुणा। यहाँ से दोस्तों हम कटा लेंगे 1 सोना से 1 सोना और ये देखिए 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और यहाँ से 3 छक 18। यहाँ से दोस्तों जो निकल गया कितना आ गया, 12%। यहाँ से दोस्तों कितना आ गया हमारा, 12% के क्या हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, पास में घंटा को दबा दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।